एक तस्वीर हज़ार शब्दों के बराबर होती है और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है बल्कि सच्चाई है क्योंकि फ़ोटोग्राफ़ी सिर्फ फ़ोटो क्लिक करने की कला नहीं है बल्कि एक एहसास को कैद करने का ज़रिया है। एक तस्वीर में भावनाएं, कहानी और ज़िंदगी के अनगिनत रंग होते हैं और इसी कला के कुछ बेहतरीन नमूने आज हम आपको वीएनएम टीवी के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त हम बड़ौदा के पीएन गाडगिल आर्ट गैलरी में मौजूद हैं, जहां डॉक्टर हितेश पटेल द्वारा, जो एक बेहतरीन डॉक्टर होने के साथ ही साथ एक अद्भुत फोटोग्राफर भी हैं, 11 से 16 फरवरी तक एक आर्ट फोटोग्राफी एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, जहां उनके द्वारा कैद खूबसूरत और अनोखे तस्वीरों को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस एग्जीबिशन के कुछ खास नमूने। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर हितेश पटेल मौजूद हैं, जिनके द्वारा ये खूबसूरत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो चलिए उनसे जानते हैं कि क्या खास है आज के इस एग्जीबिशन में। तो सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी फ़ोटोग्राफी के सफ़र की शुरुआत कब हुई? नमस्ते मित्रों। मैंने सबसे पहला कैमरा 2012 में लिया था। उससे पहले मुझे नहीं पता था कि डीएसएलआर क्या है और तब से यहाँ तक की जर्नी आप देख रहे हैं। तो मेरा पहला कैमरा 2012 में लिया था मैंने। तो ये फ़ोटोग्राफी आपके लिए एक हॉबी है या आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? हॉबी है, लेकिन अभी मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा आत्मा है, मेरा सोल है, तो ज़्यादा उचित है। उससे मैं रिलेट कर पाता हूँ, इससे मुझे आनंद मिलता है। अगर इसके साथ रहता हूँ तो मुझे जैसे मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ वैसा लग रहा है। आज के इस फ़ोटो एग्जीबिशन में क्या खास है? आज का जो फ़ोटो एग्जीबिशन है उसमें मैं कितना वर्सेटाइली काम करता हूँ, कैसे जॉनरा में काम करता हूँ, वो दिखाने की कोशिश की है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ आपको वाइल्ड लाइफ दिखेगी, लैंडस्केप दिखेंगे, स्ट्रीट दिखेंगे, कॉन्सेप्चुअल फ़ोटोग्राफी दिखेगी, स्टेज दिखेगा और एस्ट्रो लैंडस्केप दिखेंगे। तो आप अनेक प्रकार की फ़ोटोग्राफी एक साथ देख सकते हैं, जो आम नहीं है। ज़्यादातर आर्टिस्ट या एक ही जॉनरा में काम करता है, एक या दो, वो भी रिलेटेड, जैसे मान लीजिए फैशन और वेडिंग, फैशन और प्रोडक्ट। तो ये एक तरह से अलग बात है और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं फूजी फिल्म का ऐसा ब्रांड एम्बेसडर हूँ जो इतने सारे मल्टी जॉनरा में काम कर रहा हूँ। कितने तस्वीरों की प्रदर्शनी की जा रही है? ये करीबन 52 जितने फ़ोटोग्राफ्स लगे हैं, जिसमें करीबन 15 मोनोक्रोम हैं और बाकी के कलर्स हैं। आपके विचार से आपकी सबसे खास तस्वीर यहाँ पर कौन-सी है? ये सारे बच्चे मेरे ही हैं तो सारे ही प्यारे हैं और इसमें मैंने मान लीजिए कि एक्सपोजिंग से लेके प्रोसेसिंग से लेके प्रिंटिंग तक सब कुछ मैंने ही किया है। खाली मैं फ्रेमिंग नहीं कर सकता, वही पार्ट मैंने बाहर करवाया है। बाकी आप उसका रिज़ल्ट देख सकती है कि कितने डीपीआई पे प्रिंट करना चाहिए, कैसे पेपर पे प्रिंट करना चाहिए, वो सब जोड़ के जो अभी आपको जो जान दिख रही है सब पिक्चरों में, वो उसी की वजह से आई है। जैसा कि आप बाय प्रोफ़ेशन एक डॉक्टर भी हैं, तो प्रोफ़ेशनलिज़्म और ये फ़ोटोग्राफ़ी को साथ में आप कैसे मैनेज करते हैं? हर साल करीबन 30 से 40 दिन ही फ़ोटोग्राफ़ी कर पाता हूँ, लेकिन जो फ़ोटोग्राफ़ी ने मुझे सिखाया है वो आज तक मेरे प्रोफेशन ने भी नहीं। जो दुनियादारी है, जो दुनिया को लोगों को समझने की शक्ति है, जो मान लीजिए इतने सारे लोगों से मैं जुड़ पाता हूँ, इतने विविध तरह के लोगों से मिल पाता हूँ, इतने सारे फेस्टिवल देख पाता हूँ, इतने सारे देश देख पाता हूँ, तो ये सारी फ़ोटोग्राफ़ी के बदौलत होते हैं। जैसे कि हमें यहाँ मौजूद कई तस्वीरों में अलग-अलग राज्य की झलकियाँ देखने को मिल रही है, तो ये आप मतलब कैसे आप इसका चयन करते हैं कि आपको इन राज्यों में जाकर ये तस्वीरें खींचनी है, क्या विचार रहते हैं? जैसे मान लीजिए कि मैं एक तरह से परफेक्शनिस्ट हूँ, तो क्या करता हूँ कि कौन सी सीज़न में कहाँ जाएँगे तो कैसे पिक्चर मिलेंगे, उसकी बारीकाई से मैं अभ्यास करके फिर मैं अपना प्लानिंग करता हूँ कि मतलब वृंदावन जाना है तो होली ठीक रहेगी, या इंडोनेशिया जाना है तो मानसून ठीक रहेगा, या मसाई मारा जाना है तो
जो माइग्रेशन वाला टाइम है ज़्यादातर लोग वही पसंद करते हैं, लेकिन मैं अपने लिए अलग समय चुनता हूँ जिसमें मान लीजिए कि नीचे जो ज़मीन है उसके ऊपर ऐसे फ्लावर खिले हैं जो एनिमल्स या बर्ड्स के साथ अच्छा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सके, अच्छा बैकग्राउंड दे सके। तो वो सब बारीक देख के मैं वहाँ अपना फ़ोटो निकालता हूँ। और उसमें सबसे ज़्यादा ये है कि मुझे सब तरह से वो परफेक्ट चाहिए टेक्निकली। इसमें कुछ जैसे मान लीजिए कोई बीच में आ रहा हो ऐसा नहीं चाहिए, और एंगल से लेके सब जब परफेक्ट होता है तभी मैं क्लिक करता हूँ, जिसकी वजह से ये ऐसे दिख रहा है जैसे एक पेंटिंग हो या सोच समझ के बनाया हो। आप मेरे स्ट्रीट के फ़ोटोग्राफ देखेंगे होली में जो मैंने बहुत दूर से लिए हैं, और आप समझ सकते हो जहाँ कुंभ जैसे लाखों लोग जमा होते हैं वहाँ मेरा कोई बस नहीं चलता, कोई मेरे कहने पे कुछ नहीं करता। वहाँ भी आप देख सकते हो कि कैसे फ़ोटो निकल के आते हैं। तो आप जब फोटोग्राफी करते हैं तो उस वक्त कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं आपको क्लिक करते वक्त? हाँ जी, जैसे मान लीजिए कि मैं एस्ट्रो लैंडस्केप करता हूँ, तो उसमें बहुत सारे जैसे दरिया के पास करता हूँ, तो कब भरती आएगी, कब ओट आएगी, कब टाइड आएगा, हाई टाइड, लो टाइड, वो उसका जानकारी। जैसे मान लीजिए मैं अंदर तक चला गया और फिर हाई टाइड आने का समय हो गया है, तो एक फ़ोटोग्राफ जो एस्ट्रो लैंडस्केप खींचने के लिए करीबन 7 से 8 घंटे लगते हैं, एक फ़ोटोग्राफ बनाने के लिए। तो उतनी देर मुझे रुकना पड़ेगा, वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिर मान लीजिए कि मैं न्यू मून के बजाय फुल मून की नाइट चला जाता हूँ, तो भी स्टार कम दिखेंगे, तो वो फ़ोटोग्राफ में वैसी मज़ा नहीं आएगी। तो बहुत सारी जैसे मान लीजिए कि ऐसे बीहड़ों में बैठना है, तो वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ मतलब वातावरण कैसा है, वहाँ कौन से जंगली प्राणियों से सामना रात को हो सकता है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और वो तरह से प्लान बनाना पड़ता है। तो ये एग्जीबिशन के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है और कब तक चलने वाला है ये एग्जीबिशन? लोगों का रुझान इस तरफ लाना कि एक ऐसी भी दुनिया है जिसमें आप आ सकते हैं एज अ हॉबी, आप इसमें एंटर कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आप प्रोफेशनल भी बन सकते हैं, लेकिन आप हॉबी भी रहने दें तो ये बहुत स्ट्रेस बस्टर एक तरह की हॉबी है। आपका जो स्ट्रेस है वो पता नहीं चलेगा कि कहाँ गायब हो जाएगा। तो ये पीएन कारगिल में करने का मेरा उद्देश्य ये है कि सामान्य कोई भी आर्ट गैलरी में करेंगे तो जो आर्ट जिसे पसंद है, जो कला प्रेमी लोग हैं वैसे ही आते हैं। जबकि पीएन कारगिल में करने का उद्देश्य यह है कि ये यहाँ मैं उनको भी थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि यहाँ जो लोकल लोग आते हैं, जो रूटीन लोग आते हैं, जो आम लोग आते हैं, जो मतलब ज्वेलरी वगैरह ख़रीदने आते हैं, उनको ये सब देखने का मौका मिल रहा है। जबकि जो कोई आर्ट गैलरी होगी उसमें वो लोग टाइम निकाल के नहीं जाना चाहते। तो ये एक तरह का एडिशनल फीचर्स है उनके लिए कि ज्वेलरी खरीदने के बाद रिफ़्रेश होने के लिए या जाते-जाते या आते समय ये देख के उनका भी मन प्रफुल्लित हो। तो शुक्रिया पीएन गाडगिल को भी और उनके मैनेजर वगैरह को भी मेरी तरफ से ये इनिशिएटिव लेने के लिए। ये था डॉक्टर हितेश पटेल द्वारा आयोजित एक खूबसूरत आर्ट फोटोग्राफी एग्जीबिशन, जहां हर एक तस्वीर एक कहानी और भावना व्यक्त करती है और ये साबित करती है कि ज़िंदगी हर मोड़ पर सुंदरता से भरी हुई है, बस देखने का नज़रिया होना चाहिए। तो अगर आप भी इस खूबसूरत से एग्जीबिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 11 से 16 फरवरी के बीच में यहाँ पर ज़रूर आएँ और इसी तरह की कहानियों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए VNM TV।